नमस्कार। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग आज आपके सामने आए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और अब ये पूरी तरह से साफ है, चुनाव के मध्य में पूरी तरह से साफ होता जा रहा है कि ये 5-0 की लड़ाई भाजपा लड़ रही है। सुपड़ा साफ होने वाला है, 5 राज्यों में शिकस्त आने वाली है और इसीलिए अपने चिर परिचित अंदाज में जो राजनीतिक नौटंकी पहले भी करी गई है, जो स्क्रिप्ट अब बोरिंग हो चुकी है पहले भी लिखी गई है, उसी चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से जहां पर हार होती है वहां पर मोदी जी के फ्रंटल, उनके अग्रिम जो संस्थाएं हैं वो सामने आ जाती हैं। और इसीलिए हम एक कारण है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अब संस्थाएं ना कहकर भाजपा के फ्रंटल, उनकी अग्रिम एजेंसीज कहते हैं, उनके समर्थन में मैदान में उतर आई हैं। ये बात है पंजाब की, और जिस तरह से वहां पर एक दलित मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से साफ करता है। सच तो यह है कि इस देश का एक दलित मुख्यमंत्री मोदी जी की आंखों में सतत से किरकिरी बना हुआ है जब से वो दलित मुख्यमंत्री बने हैं। और यह भी सच है कि 17 सरकारें होने के बावजूद राज्यों में मोदी जी ने एक भी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। क्या एक दलित और गरीब का बेटा आपको ऐसा अपच रहा है कि आप उसके पीछे पड़ जाइएगा? आप चुनाव में जब शिकस्त नहीं दे पाते हैं, जब आपको पंजाब के किसान घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, वो पंजाब के किसान जहां पर 700 लोगों की शहादत होती है और आप कहते हैं मेरी वजह से थोड़े ही मरे हैं, वो किसान जिन्होंने आपसे घुटने टिकवाए, अपने आत्मबल और सत्याग्रह के चलते आपसे उन्होंने काले कानून वापस करवाए, आपसे माफी मांगनी पड़ी आपको। यह अलग बात है कि आपने श्रद्धांजलि और सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा, तो उसका बदला अब आप फर्जी छापे, फर्जी गिरफ्तारियां, पुराने केस ये खुलवा कर लीजिएगा। ये पंजाब की अस्मिता, ये जो बदला आप लेना चाह रहे हैं पंजाब के किसानों से, ये पंजाब भूलेगा नहीं और इसका सूद समेत आपको जवाब वापस देगा। ये बदला एक दलित मुख्यमंत्री, एक शोषित वंचित समाज से आए हुए व्यक्ति जिसको कि हमने आगे बढ़ने का मौका दिया, राहुल जी ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया, ये सिर्फ उससे बदले की भावना नहीं है, ये दंड उन किसानों के लिए है। ये पंजाब के खिलाफ मोदी जी की नफरत, उनका एटीट्यूड, उनका आचरण दिखाता है कि बात से बात नहीं बनेगी, चुनाव में नहीं हरा पाएंगे तो वो आपको शिकस्त देंगे अपनी एजेंसीज, अपने चिरपरिचित अंदाज में। और दुख की बात यह है कि यह हमला इसलिए भी किया जा रहा है कि छोटे मोदी जो आजकल बने हुए और सतत ही से थे, केजरीवाल जी को एक बैकडोर एंट्री मिल सके। लेकिन केजरीवाल जी को और उनके आका मोदी जी को हम सिर्फ इस मंच से यह कहना चाहते हैं, ये पंजाब की जनता है, इसने देखा है कि किसने उसके साथ लड़ाई लड़ी और किसने फटाफट काले कानूनों को पारित किया था, और उसी का इनाम मोदी जी देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। यह पहला वाकया नहीं है जब एक 6 साल पुराने केस को खोदा जा रहा है चन्नी जी के खिलाफ, 33 साल पुराने केस को खोदा जा रहा है सिद्धू जी के खिलाफ। यह पहला मौका नहीं है। यह सच है कि इसी सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनके लिए तार बिछवाए, उनको गालियां दी, उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा। और 700 किसानों की शहादत के बावजूद जब एक गवर्नर ने जाके आपसे कहा कि किसान मर रहे हैं, तो आपने कहा मेरी वजह से थोड़ी मर रहे हैं, मैनू की। यह एटीट्यूड दिखाता है आपका। और यह सरकार का दुरुपयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग, ये एजेंसीज को पूरी तरह से अपना फ्रंटल बनाना, और जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं लोगों के खिलाफ एजेंसीज को, स्टेट्स के खिलाफ एजेंसीज को इस्तेमाल करने का, इससे घटिया उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है। और एक बात सच है, मोदी जी इस मुगालते मत रहिएगा। जो लोग डरने वाले होते हैं ना, वो आपकी एजेंसी से डर जाते हैं। आपने इस एजेंसी का इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, अरुणाचल, कर्नाटक, हर जगह किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई को बिठाया, सरकार गिराने की कोशिशें करी। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जो डरने वाले थे वो आपके खेमे में शामिल हो गए पंजाब से। मैं अमरिंदर सिंह जी की बात कर रही हूं। जो डरने वाले ड्रग केस में मजीठिया जी फंसे,
वो आपके जरूर चरण चुंबक बन के गुणगान कर रहे हो, हम उनसे भी उनकी तरह नहीं है। जो डरने वाले थे केजरीवाल, वो आपको खुश करने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। तो सच तो यह है कि आपकी एजेंसीज जो आपके फ्रंटल बन चुके हैं, उनको एक चीज की जांच करनी चाहिए। उनको जांच इस बात की करनी चाहिए कि आपकी आय में 550% की वृद्धि कैसे हुई, जबकि यह देश और गुर्बत और गरीबी में चला गया। कौन है जो आपको पैसा दे रहा है और क्यों दे रहा है, यह सवाल आज हम आपसे पूछते हैं। कैसे ये आपकी आय 480 करोड़ से बढ़कर लगभग 5000 करोड़ हो गई, इसका जवाब कौन देगा? और इसका मामला, इसकी तफ्तीश ईडी को करनी चाहिए। और ईडी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावों में अपना फ्रंटल बनाकर। जहां आप नहीं जा पाते, जहां आपकी बात सुनने के लिए एक पंजाबी नहीं आता आपकी रैली पर, वहां पर आप 3 करोड़ पंजाबियों की अस्मिता पर, उनकी निष्ठा पर, उनके सम्मान पर सवाल उठा देते हैं। और आज किसानों के लिए लड़ने के लिए जो खड़ा हुआ, जो दलित, वंचित, शोषित समाज से आते हैं चन्नी जी, उनके खिलाफ आप ये एक्शन कर कर अपनी दलित विरोधी, गरीब विरोधी, अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आपको लगता है कि हम डर जाएंगे? हम डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। और एक बात सच है, पंजाब आपका चाल चरित्र, आपकी बी टीम आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से समझ चुका है। और हम दावे के साथ कहते हैं, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। दांतों तले उंगलियां आपको दबानी पड़ेंगी। जो काम कर रहे हैं वो मत करिए, क्योंकि ये आपकी मानसिकता देश विरोधी है, कानून विरोधी है और पंजाब विरोधी है। कोई आपके सवाल हो तो उसका स्वागत है। I will in 2 sentences say this in English. It is absolutely deplorable that every time there is an election, every time a democratically elected government has to be toppled, this government resorts, the Modi government resorts to using government agencies like the Enforcement Directorate, which should actually be called the Election Directorate, quite frankly, or the CBI or the Income Tax, to topple these governments, to target people who are otherwise representing the real aspirations of the people of this country. The fact also is that the BJP and the RSS and Mr. Modi are absolutely against Dalits. There is a reason why they cannot tolerate, there is a reason why they don't seem to be able to digest the fact that a Dalit can be the Chief Minister of Punjab in independent India. Of course, they've got 17 governments elected all across the country. Not one Dalit leads that government. And which is why they're targeting Dalits. They're targeting the farmers of Punjab who stood there peacefully and made you bow down, and you had to withdraw the farm laws. It's another thing, you did not do it out of the goodness of your heart. You did it because you were losing by-elections, because you could sense defeat. The reality is, the score will be 5-0 on the board when these elections end. But the reality also is that your real face is out for the public. And so are the faces of people who continue to act as your team B. Or should I say BJP is a lighter version of AAP today? I don't know. There are people who may be scared of ED. You have raked up cases which are 6 years old against Chief Minister Channi or against Mr. Sidhu, which are 33 years old. Maybe Amrinder Singh was too scared of ED and went and took refuge under you. Maybe Majithia is too scared of ED and is singing your paeans. Maybe Kejriwal is attacking a Dalit Chief Minister at your behest. But we are not the ones who can be bowed down. We are soldiers of Rahul Gandhi. We are soldiers of the Congress party. And Mr. Channi, with all his might, Mr. Sidhu with all his might, the Punjab Congress with all their might, will continue to fight for the farmers of that state, for the welfare of that state, come what may. मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है पूरी तरह से, और मुझे लगता है सिर्फ उसका पार्ट है। मुझे सुनने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। उन्होंने तो जो स्टेटमेंट मैंने सुना है, वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जी के सामने जो बात कही है, मैं तो उसी को मानूंगी। उन्होंने कहा है कोई भी आए वो उसका स्वागत करेंगे और उनके साथ मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। Anything else on this matter? मुझे लगता है कि एक सांसद पर हमला होना गंभीर बात है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश है, ये अपने आप में और भी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। मेरा अपना मानना एक और भी है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने वहां की कानून व्यवस्था को बड़े करीब से देखा है कि जिस फुर्ती से उनके अटैकर्स को, जिन लोगों ने तथाकथित रूप से गोली चलाई, उनको गिरफ्तार किया गया, मैं आशा करती हूं कि इसी तरह से कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए, शोषित महिलाओं के लिए और भी अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगी।
एक सांसद है, उन पर हमला हुआ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं इसकी तफ्तीश हो।